औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों, मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अलैहि व्लॉग। मेरे हाथ में झंडा भी आप देख रहे हैं, पीछे ये सामान भी देख रहे हैं। मैं आप सब बहन भाइयों से शेयर करता हूँ सामान को बिखरा पड़ा है। लेकिन आज 14 अगस्त है, ठीक इसी दिन 75 साल पहले 14 अगस्त 1947 को हमारा ये प्यारा वतन पाक वतन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था अल्लाह पाक के फजल करम से। मेरी तरफ से पाकिस्तान में रहने वाले और बैरून मुबारक में बसने वाले सब पाकिस्तानी बहन भाइयों को दिल की अता गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें और मेरे प्यारे वतन को कायम व दायम रखें। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सब पाकिस्तानी बहन भाई ठीक होंगे और जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो भी ठीक होंगे, और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सबको ठीक रखें। मैं ज़रा सुस्त हो गया हूँ क्योंकि जिनके पास मैं काम करता हूँ वो मकान और जगह शिफ्ट कर रहे हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं सामान बिखरा पड़ा है, काफ़ी सामान हमने पैक कर लिया, बस थोड़ा बहुत रह गया है। इंशाअल्लाह 30 अगस्त को और जगह हम शिफ्ट हो जाए। पर आज आज़ादी का दिन है, बच्चे बूढ़े जवान सभी खुश हैं और आप लोग तहैया कर लें कि आज़ादी के दिन हम अपने मुल्क के लिए खुलूस नियत से काम करेंगे, अपने वतन के लिए दुआ भी करेंगे। आप झंडे लगाएं, बाजे शाजे ना बजाएं, लोग परेशान होते हैं, तंग होते हैं। हम लोग तो खुशी के लिए ले लेते हैं ना बाजे, और कुछ लोग बीमार होते हैं, हम लोग ख्याल नहीं करते, रोडों पे बजा रहे होते हैं, एम्बुलेंस भी जा रही होते हैं, उसमें मरीज़ होते हैं। मरीज़ लोग जो होते हैं अस्पतालों में या एम्बुलेंस घरों में जहाँ कहीं भी, तो उनको मसले मसाइल होते हैं। मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बाजे ना बजाया करें। बिल्कुल आपका हक है, आज़ादी की खुशी मनाएं। आज़ादी की खुशी मनाने का बेहतरीन तरीका ये है, आप सुबह फजर के टाइम उठे, नमाज़ पढ़ें और अपने वतन अज़ीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से दुआ करें और सदका खैरात करें, खाना पकाएं, गरीबों को खिलाएं। बेहतरीन तरीका ये है आज़ादी की खुशी के मनाने का, और नवाफिल अदा करें। दुआ करें अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सूद के निज़ाम से छुटकारा दिलाए, अच्छे लोग आएँ, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करेगा और फिर पाकिस्तानी भी तरक्की करेगा। अपने वतन से मोहब्बत कीजिए, ज़रूर कीजिए, और आप ये ना सोचें कि जो सरकारी लोग हैं वो अपने पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा भी किरदार है, सरकारी लोग नहीं, प्राइवेट लोग भी किरदार अदा कर रहे हैं। लेबर जो होती है, लेबर भी किरदार अदा कर रही है, हर पाकिस्तानी कर रहा। और आज़ादी के मौके पे मेरा ये पैगाम है मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों से जो बैरून ममालिक में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, आप अपने ज़मीर को जगा के, ज़मीर को साफ सुथरा करके ऐसे लोगों को आगे लाएँ जो खालिसतन पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की खिदमत करें, ना कि पाकिस्तान का पैसा लूट के, जो हम टैक्स देते हैं वो लूट के बैरून ममालिक में अपनी जदादे बनाएं। अच्छे लोग जो मौजूद हैं, हम लोग मुनाफकत करते हैं, उनको हम वोट ही नहीं देते, हम उनको देते हैं जो मुल्क को लूट रहे हैं। हमारे लिए कौमी तराना छोड़ दिया है और खुद के लिए उन्होंने कौमी ख़जाने रखे हुए हैं। आप सब पाकिस्तानी बहन भाइयों को पता है आम बंदे को कुछ नहीं मिल रहा सिवाय बारी भरकम बिलों के, टैक्सों के। मज़े कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन। इस बारे में आप सोचा करें, ठीक है। मैं काफ़ी गवर्नमेंट लोगों के साथ जॉब करता रहा, लेकिन मैंने प्राइवेट की। जब वोट के इलेक्शन के दिन होते हैं, ये सब जो है ना चू मंतर होता है, कोई नारान होता है, कोई फरगान होता है। वोट हम लोग आम बंदा देता है, मज़े इनके होते हैं, पता नहीं क्या क्या इनको सहूलियात दी जाती हैं। एक चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान का, इसको एक तो माली, ड्राइवर, पता नहीं क्या क्या दिया जाता है। इसके बाद और है FIA का जो बड़ा हेड होता है DG, उसको भी। और अब गवर्नर जो हमारे पिछला गवर्नर हटा है ना, उसको माहाना 25 लाख रुपये तनख्वाह दी जाती थी, 6-7 उसके मुलाजमीन थे। तो मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, इस निज़ाम में मुल्क तरक्की कर सकता है। सब कुछ आप उठा के सरकारी मुलाजमीन को दे देंगे तो आम पाकिस्तानी के लिए क्या बचेगा?
कुछ भी नहीं बचता। सब ये सरकारी लोग खा जाते हैं मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि आप सरकारी बंदों को नवाजते रहें और आम जो पाकिस्तानी अवाम है वो बारी भरकम बिल देती रहे। हमारे बारे में ये नहीं सोचते। हमारे बारे में सोचता है तो इस्लाम सोचता है, इस्लामी निज़ाम सोचता है। इस्लामी निज़ाम से तरक्की होगी, सूद के निज़ाम से पाकिस्तान समेत कोई भी इस्लामी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, सूद लेने वाला, देने वाला, लिखाने वाला सबका अल्लाह ताला से ऐलान जंग है। तो आप बताओ मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, मदीना की रियासत का नाम लेने से क्या सूद के निज़ाम में बन जाएगी? कभी भी नहीं बनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए अच्छे लोग आए हुए हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं, उनको हम वोट ही नहीं देते। ये देखें जी इनकी दाढ़ियाँ, दाढ़ियों वाले हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान नहीं काम कर रहा, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं दिलाए। हमारे हुक्मरान रोज़ आपकी भाषण देते हैं, हमें कोई मुल्क कर्जा नहीं दे रहा। आपको कोई मुल्क कर्जा कैसे देगा जब आप लोगों के तकनीकी ऐसे हैं? मुल्क का पैसा लूट के आप लोगों ने बाहर रखा हुआ मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों। इनको नहीं है वतन से, जिनको वतन से खालिसतन प्यार है आप उनको वोट दें। ठीक है, अपने ज़मीर को जगा के कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं उनको ना दें। दिन रात इदारों पे भोंकते हैं, पाक भोंकते हैं, उनको वोट ना दें। पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं, अपनी पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत कर रहे हैं, उनको वोट दें। मेरे सर के भी बाल सफ़ेद हो गए हैं। मैं जब से होश संभाला है देख रहा हूँ सूद का निज़ाम है पाकिस्तान ऊपर नहीं पीछे ही जा रहा है, पीछे ही जाएगा जब सूद का निज़ाम है मेरा पाकिस्तानी बहन भाई। सूद के निज़ाम से तो कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। मैं एज ए पाकिस्तानी और एज ए मुसलमान आप सब पाकिस्तानी बहन भाइयों को यही कहूँगा कि आप वोट दें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दें, पाकिस्तान की खातिर वोट दें। जब आप अच्छे लोगों को वोट देंगे ना, इंशाल्लाह सूद के निज़ाम का भी खात्मा होगा और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। अब आप कहेंगे ये उलमा कराम है, मौलवी लोग हैं, हम इनको वोट क्यों दें? ये क्या कर सकते हैं? जब आप अल्लाह के हो जाएंगे, उलमा कराम फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जब आप इस्लाम के निज़ाम, इस्लामी निज़ाम के लिए वोट दे देंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी होगा। इतना करम होगा आप लोग सोच ही नहीं सकते। हम इस तरफ आते ही नहीं हैं, हम बस ये शेर बल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद इस नारे ने अवाम का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है और मुल्क पाकिस्तान का भी सत्यानाश करके रख दिया है। मेरे पाकिस्तान बहन भाइयों, आप अच्छे लोगों को वोट दें, कोई नाराज़ ना हो मेरी बात पे। सोचें पाकिस्तान को हमने बचाना है। हुक्मरान तो मुल्क का पैसा लूट के बाहर चले जाते हैं। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बना के गया, अभी तक वापस नहीं आया। इतना बेहिस बेज़मीर इंसान है मुल्क पाकिस्तान में, ना ये अपनी पाकिस्तान की बैंकों में पैसा रखना गवारा करते हैं। डॉलर इतना महंगा हो गया है, इनको अपने वतन से होता उसी टाइम पैसे भेज दिया अपने पाकिस्तान के बैंकों में, डॉलर सस्ता होता ताकि आवाम को रिलीफ मिलता है। नहीं, इनको परवाह ही नहीं है, बस इनको खुद का पता है। अल्लाह पूछेगा इनसे, हमसे भी अल्लाह पूछेगा। ये नहीं है कि हम बच जाएंगे, हमने भी नहीं बचना। सबसे सवाल होगा कि जो लोग दीन इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, इस्लामी निज़ाम के लिए, आप लोगों ने उनको क्यों नहीं वोट दिया था? तब हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसे खड़े होंगे। जब हम इस्लामी निज़ाम के साथ खड़े होंगे तो ऐसे सीना हमारा फखर से होगा बुलंद, शफात भी नसीब होगी, अल्लाह का करम भी नसीब होगा। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे हमारे बहुत ही अच्छा इदारा है पाक फौज का, पाक आर्मी का, उस पर भौंक रहे हैं। उन लोगों की निशानदेही करें और उनको समझाएं ऐसा ना करें। दुश्मन क़ुव्वतें हमें लड़ाना चाहती हैं। आप सब लोग पाक फौज के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ खड़े हो। पाक फौज हमारी जान है, हमारी शान है। पाक फौज थी तो आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं अपने प्यारे वतन में। मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं वीडियो जो है ना ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करता। खैर, बहरहाल आज आज़ादी का दिन है, बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला ने करम किया, हम गुनाहगारों पे एक आज़ाद सल्तनत अता फरमाई, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अता फरमाया। शुक्र भी अदा करना चाहिए अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, दुआएं भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला अच्छे लोग अता फरमाए, अच्छा निज़ाम आए। और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक हमारे मुल्क के पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान में रहने वाली अवाम को सलामत रखे, सब की परेशानियाँ दूर फरमाए अल्लाह पाक।
بیماروں کو شفا دے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے۔ انشاءاللہ جلد چینل پہ پراپر کام کریں گے، سب دوستوں کو بہن بھائیوں کو بھی ٹائم دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کبھی نیکسٹ ویڈیو ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔